नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बारे में है कि क्या चेक बाउंस के केस को कैसे फाइट करें, चेक बाउंस के केस को कैसे लें, उसको कैसे फाइट करें, कैसे जीतें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हमने देखा है कि चेक बाउंस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं और कई लोग, हालांकि ऐसे भी हैं जो अपने पैसे केवल विश्वास पे किसी और को दे देते हैं, अपने परिचितों को दे देते हैं, लेकिन कोई चेक नहीं लेते उसके अगेंस्ट में, ताकि अगर वो पैसे ना लौटाएं तो चेक बाउंस का केस कर सकें। कोई एग्रीमेंट नहीं बनाते, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती है। मैं आपको बारीकी से, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो चेक बाउंस को लेकर के आपके मन में अगर कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के शुरू में ये बता देता हूं कि चेक बाउंस के केस को कैसे शुरुआत किया जाता है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं चेक बाउंस के केस को चलने के लिए, उसको चलाने के लिए। पहले तो हम ये रीजन जान लेते हैं कि चेक बाउंस कैसे हो सकता है और उसके क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन अगर मैं बात करूं तो वो है इनसफिशिएंट फंड। अगर फंड ही आपके अकाउंट में नहीं है तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। इसको आप पहला रीजन बोल सकते हो कि भाई ये फर्स्ट रीजन है। अगर इनसफिशिएंट फंड है तो चेक बाउंस हो सकता है। बात समझ में आती है? कोई बात नहीं, आप दोबारा अगर इनसफिशिएंट फंड है तो आप बात कर लीजिए, पैसे डाल दीजिए, आपका चेक क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कि चेक पे डेट गलत डाल दिया गया। चेक इशू जो हुआ है, आपको ये चेक दिया गया है कि आप मार्च के बाद या 2 महीने बाद इसको डालें और आपने उसको पहले ही डाल दिया तो भी वो चेक जो है बाउंस हो जाएगा। अगर चेक आपका डैमेज हो चुका है, तीसरा पॉइंट, अगर आपका चेक डैमेज हो चुका है, फट गया है, तो भी आपको ये चेक बाउंस हो जाएगा। तीसरा, इसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि अगर आपने चेक के ऊपर किसी भी तरह से ओवर राइटिंग कर दिया तो भी आपका चेक जो है बाउंस हो सकता है। सिग्नेचर मिसमैच हो गया तो भी चेक आपका बाउंस हो जाएगा। और अगर आपने चेक पे जो आपने, एक तो हम डालते हैं जैसे 1 लाख का अमाउंट है तो हम नंबर में भी डालते हैं और वर्ड्स में भी डालते हैं, अगर उसमें कोई मिसमैच हो जाता है तब भी आपका चेक जो है ये बाउंस हो सकता है। तो ये सिनेरियो होते हैं जिसकी वजह से चेक बाउंस हो जाते हैं। ज्यादातर केसेस में, जिसमें केसेस फाइट करने होते हैं, इनसफिशिएंट फंड वाले रीजन से चेक बाउंस का केस चलता है। जब हम चेक डालते हैं उस समय पता चलता है कि भाई फंड ही नहीं था जिसकी वजह से चेक बाउंस हो गया। जैसे ही चेक बाउंस होता है, इसीलिए प्रोविजन है कि आप लीगल नोटिस भेजो ताकि आपको सामने वाले पार्टी को इन्फॉर्म करो कि आपने चेक डाला था और जिसने चेक इशू किया है उसको मालूम चले कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए चेक बाउंस हो गया है। तो अगर वो जेन्युइन पर्सन होगा तो इमीडिएटली उसमें अमाउंट डालेगा और इन्फॉर्म करेगा कि भाई आप दोबारा चेक प्रेजेंट कर लो और अब आपका चेक क्लियर हो जाएगा, या वो दूसरा चेक इशू करके दे देगा। अगर वो सही व्यक्ति नहीं होगा, उसका इंटेंशन फ्रॉड करना होगा, उसके इंटेंशन में होगा कि आपको चीट करना है, तो उस केस में आप चाहे उसको लीगल नोटिस दें या कुछ भी दें, वो आपकी बात नहीं सुनने वाला है। तो आपके पास रास्ता है, अगर वो नहीं सुन रहा है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सके। अब लीगल एक्शन लेंगे तो लोगों के दिमाग में आता है कि चेक बाउंस में लीगल एक्शन तो ले लेंगे, लेकिन लीगल एक्शन से क्या होगा, कितनी सजा होगी, क्या मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे? केस तो सालों साल चलता रहेगा, इससे कोई फायदा होगा? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा और आगे ये भी बताऊंगा कि लीगल नोटिस भेजने के बाद से, चेक बाउंस होने के बाद से कितने टाइम के अंदर आपको लीगल नोटिस भेज देना चाहिए, कितने टाइम के अंदर, इसका लिमिटेशन क्या है, टाइम लिमिटेशन क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप चेक बाउंस के केस को फाइट कर रहे हैं तो 2 साल तक की सजा हो सकती है। पहला चीज, 2 साल तक की इंप्रिजमेंट है। दूसरा कि जो आपको फाइन देना हो सकता है, जितना चेक का अमाउंट होगा बॉस, उससे डबल आपको देना पड़ सकता है। अगर 1 लाख का चेक है तो 2 लाख देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ये फाइन, ये जुर्माना आपके ऊपर किया जा सकता है, या फिर ये दोनों हो सकता है, ये दोनों ही हो सकता है। तो इसलिए भ्रम में नहीं रहना चाहिए कभी भी कि आप चेक बाउंस करा करके आप आसानी से बच जाओगे। तो जेन्युइन मैटर है। अगर आपका जेन्युइनली, अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने अक्यूज बना दिया है जबकि आप अक्यूज नहीं है, आपको लगता है कि गलत तरीके से आपके चेक को बाउंस किया जा रहा है, तो आप डिफेंड भी कर सकते हैं। लेकिन इंटेंशनली अगर किसी ने आपके चेक को बाउंस किया है
और आपके पैसे नहीं रिटर्न कर रहा है तो आप तो डेफिनेटली ये करा सकते हो। अब ये क्वेश्चन है लिमिटेशन के बारे में जब मैं बात कर रहा था, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला काम, चेक तो बाउंस हो गया है जी। अब उसके बाद से मैं फर्स्ट स्टेप क्या लूंगा, लीगल नोटिस भेजूंगा। इसमें भी ये ध्यान रखिएगा कि चेक आज बाउंस हो गया तो ऐसा नहीं है कि चेक बाउंस होने के बाद से आप इंतजार करते रहें और इंतजार करने के बाद से आप कुछ करें ना। इसका एक टाइम लिमिटेशन होता है, चेक बाउंस होने के तुरंत बाद आपको एक्शन लेना होता है। तो जब कभी भी आप ये ध्यान रखिए कि चेक प्रेजेंट करने जा रहे हैं, अगर नहीं क्लियर होता है, अगर आपके पैसे नहीं मिलते हैं तो आपको तुरंत लीगल एक्शन भी लेना होता है। इस बात का ध्यान रख करके ही कभी भी चेक प्रेजेंट करना चाहिए। तो पहला चीज ये है कि आप लीगल नोटिस भेजिए। जब लीगल नोटिस आप भेज देते हैं उसके बाद से अगर मान लीजिए कि आपके पैसे आपको नहीं मिले, उसके बाद से कोर्ट केस होगा। कोर्ट केस में अक्यूज और कंप्लेनेंट दोनों आएंगे। जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट का सबसे पहले एविडेंस होगा। कंप्लेनेंट बताएंगे कि उन्होंने क्यों चेक इशू किया था, किस लिए चेक इशू किया था, कौन सी कंपनी है, किसके बिहाफ पे चेक इशू हुआ था, सब कुछ वो बताएंगे। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। जब उनका प्रॉपर स्टेटमेंट कंप्लेनेंट का रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद से जो अक्यूज पर्सन है उनको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजने के बाद से जब नोटिस सर्विस हो जाता है, नोटिस के सर्विस होने के बाद से अक्यूज को कोर्ट में अपीयर होना होता है। अगर अक्यूज कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू हो सकता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, पुलिस उसको अरेस्ट करके कोर्ट में लेकर के आ सकती है। ये सब कुछ भी हो सकता है। तो जब कंप्लेंट फाइल हुआ कोर्ट के अंदर, कंप्लेंट जब आपने फाइल किया कोर्ट के अंदर, उसके बाद से अब आपको जो कंप्लेनेंट है, जब कंप्लेनेंट ने सर्विस हो गया, अक्यूज को सर्विस हो चुका है, अक्यूज भी प्रेजेंट हो गया, वो किसी भी तरीके से समझौता नहीं कर रहा है, वो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। चाहे तो समझौता करके पैसे देकर के केस को खत्म भी कर सकता है। लेकिन अगर अक्यूज पर्सन नहीं खत्म कर रहे तो उस केस में आपको खुद एविडेंस प्रेजेंट करना होगा कोर्ट के अंदर और आपको अपने केस को साबित करना पड़ेगा कि आपने चेक क्यों इशू किया था और सचमुच चेक आपका बाउंस हुआ है। उस समय आर्गुमेंट होगा, क्रॉस होगा और उसमें ये होगा कि कहीं आपने मैनिपुलेटिव तरीके से तो आपने चेक नहीं प्रेजेंट कर दिया था, आपने चेक में अमाउंट जो लिखा था वो सही लिखा था कि नहीं लिखा था, सब कुछ ये क्रॉस होता है और बहस होता है। उसके बाद से कोर्ट का ऑर्डर आता है और कोर्ट जब अपना ऑर्डर देती है उसमें अक्यूज पर्सन के लिए जो भी हो या तो उसको रिलीज किया जाएगा या फिर उनको सजा हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आपको जानना चाहिए, टाइमलाइन भी आपको जान लेना चाहिए कि टाइमलाइन क्या है, जिसमें सबसे पहला तो यह है कि जब चेक बाउंस, जब कभी भी आपका चेक बाउंस हो जाता है तो 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना है। उसमें आपको टाइम भी देना है 30 दिन के अंदर, यानी आपने 30 दिन के अंदर भेज दिया लीगल नोटिस चेक बाउंस होने के बाद से। और जैसे मान लीजिए आज चेक बाउंस हो गया तो आप 5वें 6ठे दिन या एक हफ्ते के अंदर नोटिस भेज दीजिए, 15 दिन का टाइम दे दीजिए। तो ये तकरीबन 30 दिन का टाइम दिया गया इसके लिए। और इसके बाद से 15 दिन का और टाइम दिया जाता है। 30 दिन के बाद 15 दिन का और टाइम दिया जाता है कि आप उस 15 दिन में कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए। यानी टोटल जो समय दिया जाता है वो 45 डेज का दिया जाता है और 45 डेज के अंदर आपको इस काम को करना होता है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको चेक बाउंस का बताया है। अब मैं आपको कुछ जो पूछा जाता है, आमतौर से सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या चेक बाउंस एक पुलिस केस भी है? इज चेक बाउंस ए पुलिस केस? सबसे पहला ये सवाल पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊं, पुलिस केस नहीं है लेकिन एक क्रिमिनल केस है। इसको क्रिमिनल केस की तरह ही कोर्ट में ट्रीट किया जाता है। पुलिस केस नहीं माना जाता है इसमें, चूंकि एफआईआर नहीं होता है इसलिए पुलिस केस नहीं कह सकते। सेकंड ये है कि कैन आई बी जेल्ड फॉर चेक बाउंस? बिल्कुल, 2 साल तक की जेल भी हो सकती है और जो चेक का अमाउंट है उससे डबल आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। 1 करोड़ का चेक है तो 2 करोड़ आपको देना पड़ सकता है। बहुत ह्यूज और हैवी फाइन है, जरूर बच के रहना चाहिए। और अगर कभी भी आप चेक इशू करते हो तो इस बात को जरूर ध्यान में रखो कि ये चेक क्लियर भी होगा और आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं चेक दे दिया बाउंस होगा तो देखेंगे, तो हो सकता है आपको जेल में जाकर के आसमान के तारे गिनने पड़े। तो ये आपको जो है ध्यान जरूर रखना चाहिए। तीसरा जो है पॉइंट वो ये है कि व्हाट हैपेंस इफ चेक बाउंस 3 टाइम्स? 3 बार अगर चेक बाउंस हो जाए तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि 3 बार या 4 बार चेक बाउंस हो जाने के बाद से कुछ स्ट्रिक्ट लॉ या कुछ स्ट्रिक्ट कोई चीज हो जाता है। लेकिन हाँ, कोर्ट का नजरिया आपके बारे में जरूर बन सकता है कि आप रिपीट ऑफेंडर हैं और आपके खिलाफ बहुत सख्त कोर्ट जो है एक्शन ले सकती है।
और चौथा का सवाल पूछा जाता है कि क्या चेक बाउंस से डज चेक बाउंस अफेक्ट सिविल। तो मैं आपको बताऊं कि चेक बाउंस के बाद से सिविल डायरेक्टली तो नहीं इफेक्ट होता है, डायरेक्टली उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि पॉसिबल है कि अगर आप चेक बाउंस करते रहेंगे तो चूंकि बैंक्स में तो इसका रिकॉर्ड होता है, तो सिविल डायरेक्टली उस पर कोई इंपैक्ट ना दिखे, लेकिन उसका प्रभाव आपके लोन या फर्दर किसी भी तरीके का बेनिफिट आप बैंक से लेना चाहते हैं तो उसमें जरूर पड़ेगा। तो चेक बाउंस को लेकर के जो मैंने आपको क्लियरिटी दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है चेक बाउंस से रिलेटेड, या कोई आपको किसी ने आपको ठगने का प्रयास किया, या आपने कोई पैसा दिया था फ्रेंडली टर्म्स में, वो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, रिकवरी करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800444555 पर, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।